हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लासेस विद्या क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि हर संडे को हम लोगों ने आपके लिए एक स्ट्रीम स्टार्ट करी है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट करते हुए हम चला रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यूट्यूब सेशन लिया है किसका, ज्योग्राफी का। सर ने बहुत जबरदस्त ज्योग्राफी आप लोगों के सामने रखी है। ऐसे पॉइंट्स मुझे भी समझने को मिले जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, ठीक है ना। इसी प्रकार से लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें थोड़ा सा इशू नेटवर्क का हो गया था। दैट्स द मैटर मैटर आगे चलेंगे, रिवीजन में आपको दोबारा करा दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें तो आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं बीमारियों का टॉपिक, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस सर्विस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रयास करूंगा कि आज ही पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। अगर वीडियो बड़ी होती है तो जो टॉपिक बचाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीमारियां। इंग्लिश में कहा जाए तो डिसीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बीमारियां डिसीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप की डिसीज होती हैं और डिसीज क्यों होती हैं? तो डिसीज के होने का जो तात्पर्य है वो बड़ा साधारण सा तात्पर्य है कि जब हमारा अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होता है। मेटाबॉलिक सिस्टम मतलब जो हमारे पेट में उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें जिस प्रकार से कोई दोष आ जाए या हमारे द्वारा किए गए कुछ ऐसे क्रियाकलाप जो हमारे शरीर के लिए उचित नहीं थे, ऐसे कार्य हम लोग कर लेते हैं, उस समय हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जो नए नए पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बीमारियां कहलाते हैं, ठीक है। नॉर्मल बेसिक्स की अगर बात की जाए तो बीमारियां जो होती हैं वो नॉर्मली 4 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। वो 4 प्रकार के पार्टिकल कौन से हैं? डायग्रामेटिकली की बात करी जाए तो नंबर फर्स्ट पर आता है आपका कवक। कवक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आई होप कि सुना ही होगा, ठीक है। दूसरी बार बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो आपको अच्छा लगे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। और चौथे नंबर पर आता है लास्ट, चौथे नंबर पर आता है वायरस, जो आजकल बहुत डिमांड में भी है। वायरस मतलब विषाणु। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप के आपके कंपोनेंट हैं जो आपके यहाँ आपके शरीर में बीमारियां उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, ठीक है। कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। कवक को फंजाई, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ, जीवाणु को बैक्टीरिया, विषाणु को वायरस कहा जाता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर मैं कुछ और परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो आपके प्रोटीन की कमी के कारण भी होती हैं, ठीक है ना। तो एक नंबर एक्स्ट्रा अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 5वां नंबर। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग, ठीक है ना, ये होते हैं। कुछ रोग इनमें ऐसे आते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो सिस्टमेटिक होते हैं। सिस्टमेटिक मतलब कि आज हुए, दवाई ली गई, कल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 भाग में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिसीज को ब्रेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस चार्ट में हम लोग सारी डिसीज खत्म कर लेंगे। सबसे पहले बात करें कवक से होने वाली डिसीज। तो कवक से होने वाली बीमारियों की एक बहुत पुरानी ट्रिक चलती भी आ रही है जो हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं या हम लोगों ने ऑफलाइन में भी पढ़ाया है, बच्चों ने काफी सराहा भी है। तो कवक से होने वाले जो आपके डिसीज हैं उनकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक काफी हम लोगों से मिलती जुलती भी है। क्यों भैया? क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न नहीं चल रहा है, या तो एग्जाम नहीं होता, एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं होती। बेचारा हमारा जो बंदा है जो तैयारी कर रहा है उसका विवाह भी हो जाता है और वो सिर खुदा खुजा के मेरी तरह गंजा भी हो जाता है। मतलब सिर मेरी तरह हो जाता है, गंजा तो नहीं हूँ मैं, ये आपको पता होगा। लाइक कमेंट में हंसी मत, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं किसकी? कवक की। तो कवक से होने वाले रोग की ट्रिक अभी भी आपने देखी कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसी से हमारे क्या निकल के आती हैं? डिसीज निकल कर आती हैं। गंजा से हो गया गंजापन। गंजा से क्या हो जाता है? गंजापन हो जाता है। दामाद को खोजेंगे तोड़ेंगे आप दमा और दाद में, दमा और दाद में, दैट मीन्स दमा
और दाद, दो प्रकार की डिसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करें खाए, खा को दो जगह तोड़ेंगे आप, खा और ए अलग। खा से बनेगा खाज या खुजली या दांत भी आ सकता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर मेंशन करते हैं, ठीक है ना। ए और फ्रूट इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए से बनता है एथलीट, ए से बनता है एथलीट, और फ्रूट से बनेगा फुट। फ्रूट से क्या बनने वाला है आपका, फुट बनने वाला है। यस, दैट मींस गंजापन, दमा, दांत, खाज, खुजली, एथलीट फुट। ये कुछ 4-5 बीमारियां होती हैं किसके द्वारा, आपके कवक के द्वारा, जो आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अगली बात करेंगे इसकी प्रोटोजोआ की। तो जिस प्रकार से कवक की आपकी एक बहुत ही औसम ट्रिक हम लोगों ने बना रखी है, या फिर पहले से बनाई है, इसी प्रकार से प्रोटोजोआ की भी एक औसम ट्रिक मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रफ करने जा रहे हैं, फिर अगली ट्रिक पर चलते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की जो ट्रिक है वो बहुत सुंदर है। अगर आप लोग अपने घर वालों के साथ वीडियो देख रहे हैं, आपके पापा साइड में बैठे हैं, तो भैया कृपया ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ कहने वाला हूँ। तो बात करें तो प्रोटोजोआ की ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। कहाँ सोते हैं, काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं, तो पापा से ट्रिक आपकी बन के आती है, और पापा से वर्ड बन के आता है पायरिया। क्या बन के आता है, पायरिया रोग बनकर आपका आता है। पायरिया आपके दांत संबंधी रोग है। दांत का टॉपिक अगर आया तो दांत में पता जाएगा कि क्यों होता है। अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा। काम, काम को दो जगह तोड़िए, का और म। का से होगा काला जार, काफी भीषण रोग है काला जार, कॉमा। मैं से हो गया मलेरिया, मैं से हो गया मलेरिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मलेरिया किसके द्वारा जनित है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोग वायरस ठोक कर आ जाते हैं, जबकि आंसर क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना। चलेगा, पे से बात करें तो पे से होता है पेचिस। पे से क्या होगा, पेचिस होगा, पेट संबंधी बीमारी है, ठीक है ना। इसमें आपको वॉमिटिंग और टॉयलेट दोनों एक साथ लग जाते हैं, ठीक है। सोते, सोते से बनेगा आपका निद्रा रोग, सोते से बनेगा निद्रा रोग। निद्रा रोग में क्या होता है, निद्रा रोग एक ऐसा रोग है कि इसमें नींद बहुत ज्यादा आती है। क्या आती है, नींद बहुत ज्यादा आती है, परंतु यह हमारे भारत का रोग नहीं है। निद्रा रोग जो है हमारे भारत का रोग नहीं है, यह रोग साउथ अफ्रीका से आया था। कहां से आया था, साउथ अफ्रीका से आया था। इस रोग को फैलाने वाली जो एक मक्खी है, उसका नाम बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, तो मक्खी का नाम ध्यान रखिएगा। मक्खी का नाम है सीसी मक्खी, सी मक्खी। ये सीसी मक्खी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ये मक्खी भारत घूमने आई, अभी से क्या पता, भारत और भारत के लोग जैसे कि आप और मैं, हम लोग तो घड़े पढ़ा देते हैं, ठीक है जी, बिना डिजिटल बोर्ड के। तो सीसी मक्खी आई भारत घूमने, वीजा कराया नहीं कराया पता नहीं, क्योंकि वापस नहीं जा पाई। बड़ी दुखद घटना हुई, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सीसी मक्खी भारत आती है। अब इस सीसी मक्खी का जो जीवन काल होता है वो होता है 24 घंटे। कितना, 24 घंटे। उनमें से 12 घंटे प्रजनन के और 12 घंटे वायरस फैलाने के, दैट मीन्स बीमारी फैलाने के, ठीक है ना। ये भारत आई घूमने। अब इसे क्या पता, भारत में तो पॉल्यूशन ही बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। भारत आती है, 24 घंटे की बजाय 12 घंटे में मर जाती है, ठीक है ना। तो जो 12 घंटे प्रजनन के थे वो खत्म हो गए, या 12 घंटे जो वायरस फैलाने के थे वो खत्म हो गए। कहने का मतलब यह है कि ये अपना काम यहाँ नहीं कर पाए, इसलिए भारत में निद्रा रोग नहीं है, ठीक है जी। है की बात करें, ऐसे कुछ भी नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ट्रिक पूरा करने के लिए था, ठीक है। आशा करता हूँ प्रोटोजोआ के आपको रोग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। दोबारा फटाफट रिवाइज करते हैं। तो कवक से होने वाले रोग, गंजा, दामाद, खाए, फ्रूट, यानी गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, ठीक है। तीसरा खाए, खा से खाज, ए से एथलीट फुट, ठीक है जी। ये हो गए कवक के रोग। प्रोटोजोआ का रिवाइज करते हैं। पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग, ठीक है जी। तो दो हमने रोग फटाफट, आप दो ट्रिक से बहुत सारे रोग हम लोगों ने क्लिक कर लिए। अब की बात
जो कवक और प्रोटोजोआ है इससे बहुत इजी कॉन्सेप्ट बनते हैं, कोई भारी टफ बात नहीं है। अब जो टास्क आता है जीवाणु विषाणु का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि डिसीज बहुत ज़्यादा है, डिसीज बहुत ज़्यादा है तो रोग बहुत ज़्यादा है, रोग बहुत ज़्यादा है तो उनके प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा हैं, और प्रभावित करने वाले कारक जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या बनेंगे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, उसके बाद हम चलने वाले हैं किस पर, जीवाणु पर चलने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। अगली ट्रिक पर काम करते हैं, जीवाणु की ट्रिक। जीवाणु की ट्रिक अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर बीमारी की क्या होती है, हर बीमारी का टीका होता है। क्या होता है, हर बीमारी का टीका होता है। तो टीके से डिसीज बनी है कि भैया टीका, टीका बीमारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसीज। टीका डिसीज को निपटाता है, मतलब समाप्त करता है। टीका डिसीज को क्या करता है भैया, निपटाता है। ठीक है जी, इतनी सी ट्रिक है, टीका डिसीज को निपटाता है। चलो निपटाते हैं। अब यहां से आया आपका पहला वर्ड टीका। टीका को दो जगह तोड़ते हैं, टी अलग और का अलग। तो टी से अगर बात करें तो टी से बनता है टिटेनस। क्या बनता है, टिटेनस रोग बनता है। टिटेनस के बारे में जानकारी आपको होगी। का की बात करें, का से बनती है काली खांसी। काली खांसी बहुत ही भयानक रोग है, मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, डिसीज की बात करें तो डिसीज में मेरे भाई सील कुछ नहीं है, ट्रिक पूरा करने के लिए बनाया गया। ठीक है, डी से होगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे टिटेनस भी आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। अधिकतर जीवाणु वाले जितने भी आपके रोग हैं ना, जीवाणु विषाणु के, वो फेफड़ों को ज्यादा आपके इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, को से बात करें तो को से होता है कोढ़, जिसको अच्छी भाषा में कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग, या इसको लेप्रोसी कहते हैं, या इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है, हैंसन रोग। ठीक है जी, इस रोग की खोज हैंसन नामक साइंटिस्ट ने करी थी, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। तो टीका से बन गया टिटेनस, का से बन गया काली खांसी, डी से बन गया डिप्थीरिया, को से बन गया कुष्ठ रोग, कोढ़, लेप्रोसी, हैंसन रोग, जो अच्छा लगा इसको कह सकते हैं। कुष्ठ रोग में क्या होता है, आपकी जो कोशिकाएं होती हैं, कहीं हो सकता है ये बॉडी में, जो कोशिकाएं होती हैं उनका एक प्रकार से कहें कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है। इस वजह से हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर पाती और हमारी कोशिकाएं समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है। जिस अंग की कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं उस अंग को ही कुष्ठ रोगित अंग कह दिया जाता है। ठीक है ना, चलेगा। आशा करते हैं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। आगे आता है निपटाता। नी से बात करें, नी से, तो नी से एक वर्ड आपने सुना होगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया का एक और भी नाम भी है कि छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है ये रोग। तो न्यूमोनिया को गलघोटू बीमारी भी कहा जाता है। गलघोटू बीमारी को कहा जाता है। ठीक है, जो पहले हमारे गांव हुआ करते थे वहां पर अंधविश्वास की बहुत ज्यादा परख थी, तो वहां पर इस बीमारी को गलघोटू कह दिया गया कि भैया एक जो माता होती है वो अपने बच्चे से अगर मुंह फेर के सो जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कुछ मैंने कहानी सुनी है, तो इस बीमारी को गलघोटू नाम दे दिया गया कि भाई आत्मा आई थी बच्चे का गलघोट के चली गई, दैट मींस। ठीक है ना, खैर छोड़िए, वो हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता, हमें केवल एग्जाम कंप्लीट करना है, पास होना है, 9 की लेनी और 10 के सामने खड़े हो जाने लगे, मतलब साइड में ऑफिस में बैठना। ठीक है सर, अब बात करें किसकी, नी की, तो नी से हो गया न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की जो वैक्सीन होती है सन 2002 से पहले, या शायद सन 2002 या 2000 के आसपास की बात है, ये वैक्सीन चला करती थी। फिर 2000 के बाद इस वैक्सीन को बंद कर दिया गया। अब फिर हमारी वर्तमान सरकार ने, नाम ले लेंगे भैया, न्यूमोनिया की फिर से वैक्सीन स्टार्ट करी है। वैक्सीन का नाम लिख लीजिएगा, आपका काम आएगा न्यूमोसिल। न्यूमोसिल नामक वैक्सीन न्यूमोनिया की अब दोबारा से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है ना, ज्यादा डीप पढ़ना है आपको तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है ना, पा से बात करें तो प
पा से बनता है प्लेग। क्या बनता है? पा से प्लेग बनता है। प्लेग को हम लोग एक प्रकार से काली मौत भी कहते हैं। प्लेग को काली मौत भी यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है जी। प्लेग किसके द्वारा फैलता है? ये सबको पता होगा, छोटे बच्चों को पता है कि प्लेग चूहा रैट के द्वारा फैलता है। ठीक है जी। कैसी बीमारी है? जीवाणुजनित बीमारी है। ध्यान ये रखना कि बीमारी कौन सी है, मेन कौन सा ये बनता है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा, हाई स्कूल का पेपर है आपका, कहीं नहीं आपका ग्रेजुएशन का पेपर है। ठीक है ना। टा की बात करें तो टा से बनता है मेरे भाई टीबी। टीबी या सॉरी टा से बनेगा टाइफाइड। सॉरी टा से बनेगा टाइफाइड। टा से बनेगा टीबी, टा से बनेगा टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड का हिंदी नाम ध्यान रखिएगा मियादी बुखार। कई बार इसके क्वेश्चन बनाए हैं कि मियादी बुखार किसे जनित है, तो लोगों को ये नहीं पता होता मियादी बुखार क्या होता है, तो आगे कहानी तो खत्म हो जाती है। तो मियादी बुखार अब ध्यान रखेंगे, टाइफाइड का हिंदी रूपांतरण होता है। ठीक है। तो टाइफाइड हो गया या फिर मियादी बुखार हो जाता है। इस बुखार के लिए एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और टेस्ट का नाम भी कई बार पूछा गया है, तो उस टेस्ट का नाम आप ध्यान रखेंगे विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्या ध्यान रखना है? विडाल टेस्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। ये किसके लिए हो गया? टाइफाइड के लिए हो गया। अब बात करते हैं टा की। टा से बनता है आपका तपेदिक। तपेदिक मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसको कहा जाता है, तपेदिक। ठीक है। टीबी एक प्रकार से जानलेवा बीमारी भी है और नहीं भी। ठीक है। टीबी की अगर बात करें तो टीबी को ठीक करने के लिए टीका इस समय डिमांड में चल रहा है, जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, मोबाइल लिखता हूं। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये आपके बीसीजी के टीके का नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बीसीजी का जो टीका है, इसी के साथ इसका एक इलाज भी चलता है, एक कोर्स चलता है। ठीक है। उस कोर्स का नाम है डॉट्स, DOTS, डॉट्स। ये जो कोर्स है आपका 6 माह का होता है, जो आपको रेगुलर लेना होता है। सरकारी अस्पताल में वाला कोर्स आपका चलता है। ठीक है जी। आ रही बात समझ में? तो निपटाते थे कितने हमारे डिसीज बनी है? निमोनिया, वैक्सीन न्यूमोसिन, प से प्लेग काली मौत कहा जाता है, टा से टाइफाइड मियादी बुखार या विडाल टेस्ट इसका यूजुअल है, ता से तपेदिक टीबी और बीसीजी इसका टीका है, डॉट्स इसकी कोर्स का नाम हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे यहाँ भी है, तो यहाँ पर है का यूज है का यूज है। यहाँ है जो है इसका प्रयोग करेंगे हैजा के लिए। किसके लिए? हैजा के लिए, कि भैया जो हैजा है वो आपका किससे जनित है? जीवाणु जनित है। हैजा में क्या होता है? हैजा में आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है। ठीक है। और पेट में ये आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। हैजा जो होता है वो आपका सामान्य मक्खी द्वारा फैलता है, इसलिए दूषित भोजन आपको नहीं करना चाहिए, उड़ा हुआ भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ये सारी कहानी आपकी समझ में आ गई हो तो हम आगे चलते हैं। और अगला टॉपिक हमारा होने वाला है विषाणु। चलेगा। जीवाणु के बारे में आपने देख लिया कि टीका डिसीज को निपटाता है, इसकी ट्रिक थी। ठीक है। अब बात करते हैं विषाणु की। विषाणु की अगर बात करें तो इन तीनों के अलावा जो भी बच जाए, क्या हो जाए? जो भी बच जाए वो सब कहा जाता है आपका विषाणु आ जाता है।
इसके लिए मैंने कोई स्पेशल ट्रिक तैयार नहीं करी, डिसीज बहुत सारी हैं, ठीक है ना, बस कुछ सेलेक्टेड डिसीज होती हैं जो आपको पढ़नी होती है, ठीक है जी। जैसे अगर बात करें, सबसे पहला मैं नाम लिखने वाला हूँ रेबीज, रेबीज, ठीक है जी। अगली बात करें चेचक, ठीक है जी। अगली बात करें हेपेटाइटिस, बात करें मीजल्स, मीजल्स हिंदी में कहें तो खसरा, ठीक है। आगे बात करें, इसके अलावा बात करें डेंगू या चिकनगुनिया, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपने सुने हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसके आगे वायरस लग जाए, जैसे एड्स, एड्स या फिर इसको आप HIV कह सकते हैं, HIV, ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छा डिमांड में है सर, यहाँ तक शो हो रहा है, नीचे शो हो रहा है, ले लूँ। इसके बाद बात करें, सबसे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है कोविड-19, जो कि एक वायरस है, ठीक है। इस प्रकार से जिसके आगे में वायरस लग जाए वो सारे आपकी कौन सी होंगी, विषाणु जनित डिसीज होने वाली है, ठीक है। बात करें रेबीज की, तो रेबीज सबसे पहले तो कुत्ते से फैलता है, कुत्ते काटने से फैलता है, ठीक है जी। इस रेबीज की टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहला टीका किसका था और किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है जी। आगे चलते हैं। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया, 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 हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया, एग्जाम से डर लगना एग्जाम फोबिया, यूट्यूब से डर लगना यूट्यूब फोबिया, किताब से डर लगना बुक्स फोबिया, ठीक है। चप्पल डर लगना मम्मी की, चप्पल फोबिया, ठीक है। और कोई किसी का वो हो सिस्टम तो उसे डर लगना वो फोबिया, वो में जो अच्छा लगे वो जोड़ लेना, ठीक है ना भैया। चलो आगे चलते हैं। हाँ ऐसे ही अपना मामला थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है ना भैया। तो कुत्ते से फैलता है, लुई पास्चर ने टीका खोजा था। हाइड्रोफोबिया से क्या है, अन्य नाम है, यानी कि इसमें क्या होगा, पानी से डर लगेगा, ठीक है। अब मेरे अंदर एक गंदी आदत है, जहाँ भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना तो वहाँ पे थोड़ा करंट अफेयर्स का कीड़ा डाल जाता है। तो एक फटाफट आप मुझे बताओ, हाल ही में रेबीज मुक्त राज्य कौन सा हो गया है, एक ऐसा राज्य जो रेबीज मुक्त हो गया है, ठीक है जी। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतना आगे चलते हैं। अगली बात करें चेचक की। ये कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अधिकतर सभी लोग इसके बारे में परिचित हैं, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। चेचक क्या होता है आपको पता है, मैं जाऊँगा हेपेटाइटिस पर। हेपेटाइटिस एक अच्छा रोग है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो हेपेटाइटिस की बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हिपेट होता है, क्या होता है, हिपेट होता है, क्या होता है, हिपेट होता है, ये हिपेट संबंधी बीमारी है। और हिपेट का मतलब किससे होता है, हिपेट का मतलब होता है सर यकृत से। किससे होता है, यकृत से ये वाली बीमारी कनेक्ट करती है, यानी कि यकृत संबंधी बीमारी है कौन, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। और हेपेटाइटिस को ही काला पीलिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस को भैया काला पीलिया भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस को आपका काला पीलिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं यकृत की। तो यकृत के बारे में अगर बात करें, यकृत के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा होता है, ठीक है जी। लगभग 1500 ग्राम इसका वजन होता है, 1.5 किलो। और इसे हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है। इसमें कुछ विटामिन भी स्टोर होते हैं, जैसे विटामिन ए इसके अंदर स्टोर होता है। और यकृत एक ऐसा अंग है जो अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है। यकृत ट्रांसफरेबल भी है, आप अपनी बॉडी का आधा यकृत किसी को दे दीजिए, यकृत दोबारा से पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। उसका भी काम चल जाएगा, आपका भी काम चल जाएगा, ठीक है। हार्ट में ऐसा नहीं होता, हार्ट को बीच में से काट देते हैं कुछ लोग दिखाने के लिए, लेकिन वो आधा काम खत्म हो देता है, आधा तू ले जा, आधा मैं ले जाऊँ, बचता ही नहीं कहीं का, लेके क्या जाएंगे,
ठीक है ना। तो यकृत इसके लिए बहुत बड़ी क्या है आपकी प्लस पॉइंट है यहाँ पर यकृत का, ठीक है। तो हेपेटाइटिस आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं मीजल्स या खसरा। खसरा के बारे में आपको पता है, जिस प्रकार से चेचक होता है, इसको माता भी कहा जाता है, उसी प्रकार से खसरा या मीजल्स होती है, शरीर पर दाने निकलते हैं, बुखार आता है इससे, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें डेंगू की, तो डेंगू एक ऐसी बीमारी है, डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। अब यहाँ पर लोग फंसते हैं कि मच्छर के द्वारा मलेरिया भी फैलता है, मच्छर के द्वारा डेंगू भी फैल रहा है, परंतु जो मलेरिया है वो किसके जनित था, प्रोटोजोआ जनित था, परंतु जो डेंगू है वो हमारा विषाणु जनित है, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है गोवा, इसका आंसर है गोवा, किसका आंसर है गोवा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री बता दो, अभी चुनाव हुए हैं, लो अलर्ट रिमांड और डिमांड। गोवा के मुख्यमंत्री, सर जी भी सोच रहे हैं हमारे गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, मैं बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है जी। ट्रिक बताओ ना फर्स्ट क्लास, गोवा का मुख्यमंत्री याद करने का, भूल जाओ तो नाम बदल देना मेरा, ठीक है, नाम तो याद है ना। चलो आगे चलते हैं भैया। तो डेंगू किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। डेंगू विषाणु जनित है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है। डेंगू में आपको ध्यान रखना है, डेंगू प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करेगा, डेंगू प्लेटलेट्स को। अब मेरे भाई प्लेटलेट्स प्रभावित होंगी तो जाहिर सी बात है आरबीसी प्रभावित होंगी। क्या प्रभावित होंगी, आरबीसी प्रभावित होंगी, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, इसी वजह से बॉडी का स्ट्रक्चर डाउन होता जाता है। आरबीसी का मतलब हो गया कि आरबीसी का जीवन काल देख लेते हैं, कितना होता है, 120 दिन का जीवन काल आपका आरबीसी का होता है, ठीक है। जब आरबीसी का टॉपिक आएगा तब डायरेक्टली ले लेंगे, ठीक है ना। अभी शॉर्ट में काम खत्म करते हैं, ठीक है। चिकनगुनिया मैंने आपको बता दिया क्या होता है। बात करें एड्स की, तो एड्स बहुत खतरनाक रोग है, अभी तक लाइलाज है, अभी तक भारत में लाइलाज है। यूएसए में एक एड्स का मरीज आया था, महिला है, और शायद उनको ठीक किया गया है, अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई, इसलिए डाटा भी सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। तो लाइलाज बीमारी है एड्स, ठीक है। अगर बात करी जाए एड्स की, तो इसमें जो वायरस काम करता है वो आपको ध्यान रखना है, HIV वायरस काम करता है, आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका नाम है, ठीक है जी। इसके बाद बात करें आपकी किसकी, कोविड की। समय काफी हो गया है, तो कितना मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है, ठीक है, लगभग आधा घंटा हो गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी काम खींचते हैं। अभी आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है। कोविड की बात करें तो कोविड-19 के बारे में आपको पता है, इसका जो वेरिएंट है वो था सार्स, SARS, सार्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सार्स कोविड-19 का वेरिएंट था, कहां से आया था, चमगादड़ चीन से आया था, ठीक है। वुहान इसकी जगह थी, और कहां पर ये बना था, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये वाला आपका तैयार किया गया था कोविड-19, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है, ठीक है जी। NIA की रिपोर्ट है कि ऐसा कुछ हमने देखा था, ठीक है जी। आगे बात करें साल की, तो कोविड-19 के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं सबको हटा भी दूं उसके बाद कोविड-19 स्टार्ट करूं तो एक वीडियो आधा घंटा पौन घंटा की मैं कोविड-19 पर बना सकता हूं इस समय। क्यों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग सामने आए हैं, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे सामने आए हैं, जो लोग ऑफलाइन मुझसे पढ़े उनके पास मैंने उनको करा रखा है, बहुत सारे अवार्ड्स यहाँ बटे, बहुत सारी वैक्सीन यहाँ बनी, अलग अलग टाइप की वैक्सीन यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बताना पॉसिबल इस समय नहीं है क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कोविड-19 इसका वेरिएंट है, सार्स वेरिएंट है। इसके दो वेरिएंट और ध्यान रखिएगा, एक तो कप्पा वेरिएंट और एक डेल्टा वेरिएंट, जो हाल ही में डिमांड में भी चल रहा है। कप्पा वेरिएंट पहले आया था, डेल्टा वेरिएंट बाद में आया था, ठीक है ना, चलेगा। अब लास्ट में चलते चलते जरा बात कर लेंगे इसकी प्रोटीन की। प्रोटीन से पहले मेरे यहाँ पे क्वेश्चन रह गया था गोवा, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री है ना वो है प्रमोद सावंत। कौन है साहब, प्रमोद सावंत। याद कैसे करेंगे, गोवा पे बीच होती है, अब बीच पे बैठती है राखी सावंत। कौन बैठती है, राखी सावंत। राखी सावंत से क्या बन गया, प्रमोद सावंत, ठीक है भैया। राखी सावंत जी मेरी वीडियो देख रहे हो तो बुरा मत मानना, मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से इसकी क्या कहते हैं वो सात्विकता होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाएगा, ठीक है साहब। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन से होने वाले केवल मात्र दो रोग आपको ध्यान रखने हैं ग्रुप डी वालों। एक होता है क्वासिस्कोर, क्वासिस्कोर या क्वासिस्कोर, जो अच्छा लगे इंग्लिश में पढ़ लेना भैया, हम तो हिंदी वाले हैं, क्वासिस्कोर। और दूसरा होता है मेरे भाई मेरेस्मस, क्वासिस्कोर और मेरेस्मस। क्वासिस्कोर बच्चों में होता है, मेरेस्मस बड़ों में होता है। दोनों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, कुछ
आलू बढ़ने के कारणों से लोग अपने आप को फिट नहीं रख पाते और प्रोटीन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और इस प्रकार से हमारे क्वाड्रिसेप्स और मैरिस्मस हो जाते हैं। छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है बड़ों की अपेक्षा, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चों का डाइजेशन इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रोटीन को पचा पाए, ठीक है ना। तो ये थी आपकी आज की शॉर्ट टर्म यूट्यूब वीडियो जो हम लोगों ने आपके सामने शूट करी। इसी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। हर संडे, अभी काफ़ी दिन है, आपके सामने एक वीडियो लेक्चर आते रहेंगे। ज्योग्राफी क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है, बस आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जानकारी पहुंच पाए, ठीक है ना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।